बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सर। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि फ़ैमिली में शादियां चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चले एक आध बीच में रेसिपी भी आपको बताती जाऊं। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूं वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मैं आज बना रही हूँ स्टफ़ बिस्किट कबाब की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है और देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने यमी यमी से कबाब बने हैं। और इस ये यमी से कबाब कैसे बने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने लिए हैं बॉयल्ड पोटैटो, यानी कि मेरे पास है आलू उबले हुए, और साथ ही चिकन के पीसेस हैं, उनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। अब मेरी आदत है कि मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी बॉयल करती हूँ। मैं आलूओं का जो छिलका होता है वो उतार लेती हूँ और छोटे छोटे से पीस कर लेती हूँ, अगर मैंने इस तरह दोनों चीज़ों को बॉयल करना हो तो। अब मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर जो उबले हुए आलू हैं वो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आलूओं को मैश करना है। अब ये देखिए, मैंने सारे आलू इसमें से निकाल लिए हैं। अब मैशर के साथ इसको अच्छे तरीके से मैश करूँगी। ये जो कबाब बन रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के कबाब होंगे और यकीनन आपको या आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो चीज़ ऐड की जा रही है, अगर वो आप जब कबाब बन जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने डाला क्या था। अब ये देखिए, मैशर के साथ आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब बारी है चिकन पीसेस की। अब ये मैंने छोटे छोटे से इसके पीस कर लिए थे। अब इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने, बिल्कुल छोटे छोटे इनके रेशे कर लेने हैं। ये सारे मैं इनके करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये सारे छोटे छोटे से रेशे हो गए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और ये भी मैं मैशर के साथ करूँगी ताकि आलू और चिकन बिल्कुल यकजान हो जाएं और एक मुलायम सी इनकी पेस्ट बन जाए। ये देखें, काम थोड़ा सा हार्ड हो रहा है लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा। ये मैशर के साथ ये आलू भी चिपक गए हैं और चिकन भी चिपक गया है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अब बारी है इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने। अब मैंने सिर्फ ली है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और ये है 1 टीस्पून। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ ऐड की है वो नमक, सॉल्ट। और ये हमने इसके अंदर ऐड किया है हस्बे ज़ायका। इसमें नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी आप आगे आगे इसको देखते जाएं कि नमक इसमें ज़्यादा ऐड क्यों नहीं करना। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और नमक आप चेक कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा फीका ना रह जाए। अब ये देखें, मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैंने ली है एक अदद प्लेट और ये है मेरे पास एक बिस्किट का पैक। ये एक फैमिली पैक है। ये मैंने लिए हैं सादे बिस्किट और लाइट नमकीन से बिस्किट हैं। आप बिल्कुल प्लेन बिस्किट भी ले सकते हैं। अब ये मैंने सारा रोल खोल लिया है और सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। अब ये है मैजिक जो कि हम कबाब के साथ करने वाले हैं। और अब मैं ये सारे बिस्किट निकाल के, और सबसे पहले मैं एक छोटा सा पेड़ा लूँगी। ये जो हमने मसाला तैयार किया है कबाबों का, जिस तरह हम चिकन के पराठे बनाते हैं या आलू के पराठे बनाते हैं, तो पहले रोटियां छोटी छोटी सी बेलते हैं। इस तरह पहले मैंने एक छोटी सी रोटी अपने हाथ पे ही बेली, उसके ऊपर स्टफिंग की बिस्किट की, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर लगानी है हमने, उसी तरह जिस तरह हम पराठों की लेयर लगाते हैं। और इस तरह करके ये देखिए 2 लेयर लग गई हैं। बिस्किट छुप गया है कबाब के अंदर, यानी कि ये जो चिकन और आलू का मेज़ा था। अब इसको अच्छी सी हमने शेप देनी है और बिल्कुल मैंने इसको गोल राउंड में इसकी शेप कर दी है, जिस तरह के एक कबाब की शक्ल होती है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कबाब तैयार हो गया है। और इसको बिल्कुल नीट सा कर लेना है कि पता ही नहीं चले कि इसके अंदर हमने क्या छुपाया है। और इसी तरह करके मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। अब ये देखिए माशाल्लाह मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। बिस्किट्स इनके अंदर छुप गए हैं, उनकी फिलिंग हो गई है। और अब मैंने दूसरी साइड पे एक पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल डाला है और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख लिया है। ये एक प्लेट में मेरे पास से ब्रेड क्रम्स, और दूसरी प्लेट में मैं तोड़ने लगी हूँ 2 अदद अंडे। ये देखिए अंडे मैं ज़रा ध्यान से देख के कि कोई ख़राब ना हो, इस तरह करके मैंने दूसरा अंडा भी तोड़ा और इसको भी मैंने डाल दिया इस प्लेट के अंदर।
और उतनी देर में पैन में जो ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो रहा है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम लो रखा हुआ है। अब अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, अच्छे तरीके से इसकी फेंटी लगानी है। और ये देखिए अच्छे से जब हम इसको फेंट लेंगे तो इसको रख देंगे हम एक साइड पे। और ये देखिए मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी कर लिया है। अब मैं इसमें से फ़ोर्क निकाल देती हूँ। और अब बारी है कि जो कबाब बनाए हैं सबसे पहले इस अंडे में डिप करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से दोनों साइडें इसकी डिप करेंगे अंडे में। फिर इसकी लेयर लगाएंगे इसकी ब्रेड क्रम्स की। इसको भी दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और जब इसकी लेयर लग जाए तो फिर एक दफ़ा हमने फिर इसी तरह अंडे में इसको डिप करना है। और जब अंडे को डिप करने के बाद फिर इसकी लेयर लगानी है ब्रेड क्रम्स की। ये 2 दफ़ा कोटिंग करनी है हमने। इससे हमारे कबाब बड़े ज़बरदस्त से फूले फूले से और बड़े बड़े से बनेंगे। ये सारे कबाब मैंने इस तरह रेडी कर लिए हैं। और इतनी देर में हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि ये एकदम से ब्राउन हो जाएँ। इनको बिल्कुल दम वाली आग पे हमने फ्राई होने के लिए रखना है, ताकि जो इसके अंदर हमने बिस्किट्स की फिलिंग की है, जब ये बिल्कुल कुक हो जाएंगे यानी कि फ्राई हो जाएंगे तो यकीन जानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर रखा क्या था। वो मेल्ट हो जाएंगे। बस मैंने आपको तोड़ के नहीं दिखाया, जब आप ख़ुद इसको बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। जितनी देर में कबाब फ्राई हो रहे हैं दूसरी तरफ हम बना रहे हैं फ़्राइज़। ये देखिए मैंने फ़्राइज़ काट के रखे हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने इसके अंदर फ़्राइज़ डाल दी हैं। अब हम इसको एक दफ़ा बस हिला लेंगे और आराम से इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और अब टाइम आ गया है कि कबाब देखते हैं। कबाबों की साइड मैंने चेंज कर ली है, बारी बारी दोनों साइडें चेंज कर ली हैं। अब उतनी देर में अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बड़े ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब यूनिक स्टाइल हमारे स्टफ़्ड बिस्किट कबाब तैयार हो गए हैं। अब ये देखें बारी बारी मैंने इनको प्लेट में डिश आउट कर यानी कि निकाल रही हूँ। और इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा, कितना गोल्डन सा यमी सा इसका कलर आया है। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब दूसरी तरफ हमारे फ्राइज़ भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। और देखें अब मैं इनको मैंने निकाल लिया है एक डिश के अंदर। और ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे कबाब और फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही यमी कबाब बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।